Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए, ये लास्ट टाइम जो कर रहे थे ये तो हो गया लगता है ना। सर मुझे थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देते सर, वो लाइन जो आप मतलब अ, ये डायरेक्टरी वाला मतलब जो लाइन था ना सर उस दिन। कौन सा बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ। एक मिनट से। अच्छा, हाँ सर वही जो वाला। बूटस्ट्रैप फाइल में था शायद। यस सर, बूटस्ट्रैप वाली जो बात थी, जिसका साफ पाथ वहाँ पे मतलब डिफाइन कर रहे थे। ये वाला जो है ना, हाँ सर, ये एक बार एक्सप्लेन कर देते सर। देखिए ये जो वेरिएबल है ना, ठीक है, तो ये सब तो एक तरह से यस सर। वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये एक सिस्टम डिफाइंड कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है ना, ठीक है। यस मतलब ये सर। सब एक तरह से एनवायरनमेंट से आ रहा है, ठीक है। तो इसके यस अंदर में सर। क्या रहता है, इसके अंदर में अभी जहाँ पे ये पर्टिकुलर फाइल है ना, बूट स्ट्रैप डॉट फाइल, जैसे अभी यहाँ पे ट्राई भी आप करके देख लीजिए कि सपोज फॉर द टाइम बिंग इफ वी, या हाँ चलिए, फॉर द टाइम बिंग बस यहाँ के क्या कीजिए, इको कीजिए ना, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir इन कैपिटल, ये देखिए, ठीक है। तो इसको खाली इको करके देखिए, और ऐसे भी तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है ना, वी आर जस्ट ये यूजिंग दिस फाइल्स हियर। तो अच्छा, यस कोई सर। बात नहीं, यस सर। बदल के हम लोग ये कर देते हैं कमेंट, बिकॉज इसको सिर्फ कमेंट। कमेंट फॉर्म में ट्राई करके देखना है ना। तो एक और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, सो दैट चाहे तो दो खुला हुआ है। तो ये बूटस्ट्रैप जो है वो सीधे सीधे रूट के अंदर तो नहीं था, ये था कॉन्टेक्ट मैनेजर में, इसके अंदर में समवेयर वी हैड कॉन्फ़िगरेशन या कुछ था उसके अंदर था, एक मिनट, कंट्रोलर डेटाबेस, अच्छा वो हिडन करके हमने शायद रखा हुआ था या समथिंग। देखिए डॉट कॉन्फ़िग करके लिखा है ना हमने, तो जब भी डॉट कॉन्फ़िग करके डॉट लिखिएगा तो लिनक्स में क्या होता है, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है ना। तो हालांकि यस अगर आप सर। देखें, आई थिंक क्या था, ls डैश ए शायद कमांड था, देखिए ना। तो व्हेन यू से ls डॉट डैश ए, तो सारा का सारा जो भी चीज हिडन उडन है सबसे दिखाई देगा। जैसे पिछला वाला लिस्ट को देखिए ऊपर में है ना, तो ये गिट इग्नोर नहीं था वहाँ पे। एंड गिट इग्नोर का ये सिंटेक्स हमने नहीं बनाया है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सिग्नेचर है ना, ठीक है। मतलब जब भी गिट इग्नोर लिखा जाता है डॉट के साथ लिखा जाता है। अच्छा अभी देखिए ना, यस सर। ज्यादातर जो कन्वेंशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे ये सिर्फ इसमें नहीं, लिनक्स में नहीं, दिस आर इन विंडोज आल्सो। तो आप देखिएगा कन्वेंशन जो फॉलो हो रहा है वो यूनिक्स बेस्ड है ना, मतलब लिनक्स का या इवन मैकओएस में वैसे करके होता है। ऑल्दो आई हैव नॉट यूज्ड इट, ठीक है, बट जितना मैं वीडियोस वगैरह कभी कभी देखता हूँ, ठीक है। जैसे सी आई एम नॉट दैट गुड एट फ्रंट एंड, मतलब जब वेबसाइट बनाने का बात आता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं किस तरह से, ठीक है, बिकॉज यस सर। ये उसमें कोई ज्यादा यूआई पे हम लोग को ध्यान नहीं देना पड़ता है ना। तो बट व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट, तो अगर कभी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें डिजाइन मेरा कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो बिकॉज आई एम यस रियली सर। नॉट गुड एट फ्रंट एंड, ठीक है। तो बट यस सर। अभी जैसे कि क्या है कि जब आप फुल स्टैक में सिखा रहा हूँ है ना स्टूडेंट्स को, तो अब वहाँ पे फ्रंट एंड का भी तो नॉलेज देना होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग यस टू डू इज आई एम ट्राइंग टू सी। तो अब देखिए कुछ जैसे रियल लाइफ फ्रंट एंड डेवलपर का मैंने देखा, ठीक है, कुछ है ना, जैसे अब देखिएगा यूट्यूब पे केविन पावेल है एक, तो आई थिंक ही इज अ रियल लाइफ डेवलपर, ठीक है, इसमें है ना। तो आप देखिए इसका ज्यादा छोटा छोटा टिप्स का तो ये वीडियोस था पहले, बट अब धीरे धीरे ये भी कुछ प्रोजेक्ट्स का वीडियोस बनाता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो ही हैज गॉट गुड अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है इसका, ठीक है। और ऐसे इसका भी वो देखना होगा कि मतलब क्या है इसका प्रोफाइल है जो भी है। अब सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर्स है ना, यू डोंट नीड ये कंप्यूटर साइंस का ज्यादा डिग्री वगैरह नहीं चाहिए होता है जो भी है, ठीक है। तो ये मेनली फोकस करता है वही मतलब सीएसएस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, कि किस तरह से लुक्स बनाया जाए, है ना। एंड अगेन देखिए यस। देयर इज अ टूल कॉल, आई एम अगेन फॉरगेटिंग व्हाट इज द नेम ऑफ इट, एफ से था,
मतलब बहुत सारा ये होता है ना, क्या बोलते थे उसको, वायर समथिंग क्या बोलते थे, क्या नाम था, हाँ वायर फ्रेम, ठीक है, वायर फ्रेम टूल्स है ना। तो यस ये सर। वायर फ्रेम डिजाइन टूल्स क्या होता है, मतलब एक डायग्राम बनाने वाला टूल, जैसे हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ होगा, ये बताएगा कि, तो इसमें हो सकता है सॉफ्टवेयर का नाम आएगा जो ये यूज करता है, ठीक है। मतलब ये यूज नहीं करता, इसको नॉर्मल मिलता है उसमें। तो देखिए हाँ फिग्मा, ही यूजेस फिग्मा एक्चुअली, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिग्मा फ्री टूल नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है उसमें प्राइसिंग भी दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ही इज यस सर। यूजिंग फिग्मा। तो फिग्मा से बेसिकली क्या होता है कि आप साइट का एक मतलब पिक्चर के टाइप से एक लेआउट बना सकते हैं ना, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टूल आई थिंक। जैसे हमारा जो पिक पेंसिल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, तो मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ है, पेंसिल नाम से टूल है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो डज द सेम थिंग, बट दिस इज वेरी बेसिक आई थिंक, है ना। तो चलिए स्टूडेंट लेवल पे तो काम चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लेवल आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, है ठीक है। तो लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, वो फ्री का है अभी हमारे पास में। तो ये वाला जो है फिग्मा, ठीक है, यू कैन ट्राई फॉर फ्री बट इट हैज गॉट प्राइसिंग। तो जो मान लीजिए लाखों रुपए कमा रहा है महीना में, तो दे कैन ऑलवेज, ठीक है, स्पेंड, है ना, ठीक है, ऑन इट। फिर उसके बाद में जैसे एडोबी एक्सडी, ठीक है, तो ये भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, खास करके भारत में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी का है, एडोबी एक्सडी का, है ना, बिकॉज इट्स फ्रॉम वेरी बिग कंपनी, है ना, एडोबी की तरफ से। एंड इट्स नॉट फ्री अगेन, ठीक है, इसका भी देखिए प्राइसिंग है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में आप देख सकते हैं देन देयर इज अनदर वन स्केच करके, ठीक है, तो इसका भी देखिए यहाँ पे प्राइसिंग है। तो ऐसे करके लगभग लगभग आप देखिएगा सबका, ठीक है, ये सब सब कहीं ना कहीं प्राइसिंग वाला है, दे नॉट फ्री। ल्यूसिड चार्ट तो है ही, ठीक है। देन यू हैव मॉक फ्लो, ठीक है। तो मॉकअप्स तो वो नहीं है, मतलब पेंसिल यहाँ पे नहीं आया बिकॉज इस कैटेगरी में नहीं आता होगा, ये सब हाईली प्रोफेशनल टूल्स वगैरह होगा, ठीक है। तो सी तो अभी इनका देखिएगा काफी अच्छा खासा वीडियोस होगा, अगर फ्रंट एंड में थोड़ा सा वो देखना है, मतलब स्पेशली टिप्स वाला है ना, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने दिया हुआ है चीजें, एंड द वे ही मतलब एक्सप्लेन्स इज नाइस एक्चुअली, ठीक है, और थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल वाला टाइप से, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये नहीं है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड नहीं मिलेगा यहाँ पे कि आपको मतलब ये सीएसएस सिखाने को ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टाइप का नहीं मिलेगा, इट्स ऑल अबाउट मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादातर यहाँ पे, है ना, जो हम लोग के लिए काफी यूजफुल है, बिकॉज बेसिक्स वी ऑलरेडी नो, ठीक है, बेसिक्स हम लोग काफी आता है, बट हम लोग को कुछ चीज अचीव करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है चीज, जैसे बुक में रहने रहता है सब एग्जाम्पल्स, है ना, एंड फ्रॉम रियल लाइफ डेवलपर्स इफ यू लर्न तो ज्यादातर ज्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है एक्चुअली, है ना। तो चलिए एनीवेज लेट मी कम बैक। तो देखिए अभी जैसे वहां पे मैंने देखा ना कि ज्यादातर कन्वेंशन जो यूज किया जा रहा है कहीं पे भी, ठीक है, तो इट्स ऑल लिनक्स बेस्ड, ठीक है, या यूनिक्स बेस्ड है जो भी है। तो एनीवेज व्हाटएवर इट इज, तो देखिए यहाँ पे ये सब हिडन था, ठीक है, दिस वे हिडन, तीसरे डॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा ये कॉन्फ़िग भी हिडन था। तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर डालते हैं डॉट कॉन्फ़िग ls, तो हियर वी हैव आवर बूटस्ट्रैप फाइल, लेट्स रन इट, ठीक है। यस सर। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ आया है ना, इनफैक्ट एक स्लैश एन डाल देते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगा, यहाँ पे डॉट स्लैश एन। तो ये देखिए ना, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि जो फाइल, जिस फाइल में आपने ये लिखा है ना, ठीक है, वो कहाँ पे है, ठीक है, एग्जैक्टली वेयर इट इज इन योर कंप्यूटर, दैट इज व्हाट दिस शोज, है ना। ये जो कांस्टेंट है हमारा, इस कांस्टेंट के अंदर में वही फिट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो मतलब जब ये फाइल लोड होता है, ठीक है, यहाँ तो हम लोग सिर्फ इसको इसका प्रोग्राम लिख दे रहे हैं ना, हम कोड करके इस फाइल को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, बट ये फाइल कहीं ना कहीं सर्वर की तरफ से आएगा ना, मतलब इट विल बी इंटरप्रेटेड बाय द सर्वर। तो सर्वर क्या करता है, जब इस फाइल को इंटरप्रेट करेगा तो ये कांस्टेंट वो बनाता है, ये हमारा बनाया हुआ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, जैसे ये अंडर डबल अंडरस्कोर से जितना भी आ रहा है, ये सब सर्वर का बनाया हुआ, दीज आर नॉट आवर्स, ठीक है। तो ये जितना भी आ रहा है देखिए, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन इवन गेट द नेम ऑफ द नेम स्पेस, ठीक है, लिखा भी है, देखिए ना, द नेम ऑफ द करंट नेम स्पेस, ठीक है, विच इज अगेन केस सेंसिटिव। दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड, ठीक है, इन कंपाइल टाइम, देखिए, ठीक है, एडेड इन PHP 5.3 समथिंग लाइक दैट, है ना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में फिर यस देखिए सर। यहाँ पे, है ना, कुछ हॉल्ट कंपाइलर भी है, ठीक है। तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी डोंट नो टिल नाउ। तो देखिए ये सब जानने के लिए जब तक एक लंबा चौड़ा इसके साथ में ये नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, ठीक है, इफ यू डोंट स्पेंड टाइम, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो ये बता देने से भी याद नहीं रहेगा, ठीक है, अगर बता भी दिया जाए तो यू वोंट रिमेम्बर एनीथिंग। इनफैक्ट आई डोंट नो ऑल ऑफ देम, ठीक है, मैंने कभी यूज करके नहीं देखा ये सब चीजों को, ठीक है।
तो बट इस ड्यूरिंग मतलब जब इसको मतलब रन किया जाता है प्रोग्राम को, दैट टाइम ऑल दिस थिंग्स गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये पीएचपी को समझाया गया है और उनमें कुछ कुछ वैल्यूज डाल दिया जाता है। जैसे ये डीआईआर के अंदर में क्या रहता है कि ये जो फाइल आप रन कर रहे हैं, जो कोड रन कर रहे हैं, इसका फोल्डर या डायरेक्टरी कहाँ है, ठीक है, वो इसके अंदर में रहता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस तो विच सर। इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम हियर, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये पूरा आपको एक एब्सोल्यूट पाथ निकाल के दे देगा। जैसे इन केस ऑफ लिनक्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्लैश, ठीक है, तो स्लैश ओ मनीष, ठीक है, देन बैचेस करते 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 यहाँ पे लास्ट में डॉट कॉन्फिग में ये फाइल है हमारा, ठीक है। बट दीज फाइल्स, तो ये तो समझ में आ गया कि हमने क्यों लिया डीआईआर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज सिस्टम यस। डिफाइंड कांस्टेंट बेसिकली, जिसमें कि करंट जो हमारा कोड है उसका डायरेक्टरी का डिटेल्स रहता है यहाँ पे ना, ठीक है, उसका पूरा पाथ रहता है, एब्सोल्यूट पाथ इसके अंदर रहता है ना। सी अभी हमको क्या करना था यहाँ पे, हमको ये सब जो हमारा फाइल है, ठीक है, दीज फाइल्स है ना, ये सब का एड्रेस हमको यहाँ पे डाल देना है एक्चुअली, मतलब इस सब फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करके रख देना है हम लोग को, ठीक है। बिकॉज ये फाइल जो है हम यस लोग सर। इंडेक्स में कॉल कर रहे हैं, देखिए अल्टीमेटली जो हमारा बूटस्ट्रैप है, वी आर कॉलिंग इट एट द टॉप इन इंडेक्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारा का सारा फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारा का सारा फाइल वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या ट्रेड ऑफ होगा वो अभी हमको लोगों को नहीं पता, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटिंग। तो सबसे पहले खराब कोड ही लिखा जाता है, देन ओनली स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल मेक द थिंग्स एफिशिएंट, है ना। तो यस सर। एकाएक हम लोग एफिशिएंसी में नहीं आए, एंड सी क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क इज इट्स ये क्या बोलते हैं, एक तरह से मेरे लिए भी नया चीज है, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब आई एम मोर एक्सपीरियंस इन पीएचपी एक तरह से, ठीक है ना, या मतलब जो अंडरस्टैंडिंग वो मेरा है बाकी चीजों के ऊपर में, लेकिन तो मैं रोज रोज फ्रेमवर्क थोड़ी ना बनाता हूँ। जैसे एक बार और मैंने बताया था ना, एक ट्राई किया था मैंने जो उसमें क्लिनिक वाला में, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं बना, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बना ठीक से, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो ये प्रॉपरली मॉडल व्यू कंट्रोलर में अचीव नहीं कर पाया था वहां पे ना, ठीक है, दैट इज वाई। बट दिस टाइम आई थिंक इट इज गेटिंग क्लीनर एक्चुअली, ठीक है। तो वो प्रॉपर जो क्योंकि तब तक मैंने ज्यादा फ्रेमवर्क्स पे भी काम नहीं किया हुआ था, ठीक है, मतलब ओनली वो टीचिंग लेवल थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क्स करता था, बट आई हैडंट वर्कड ऑन इट, ठीक है। तो बट रिसेंटली बहुत मौका मिला उस सब पे काम करने का, तो काम किया, तो अब अंडरस्टैंडिंग एक फ्रेमवर्क का ज्यादा हो गया, ठीक है, कि हाउ दे आर वर्किंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अब उस नॉलेज के बेसिस पे अभी ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब पहले से क्लीनर एक अप्रोच मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। बट अगेन दे आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, विच आई डाउट एक्चुअली, ठीक है, कि वो कितना अच्छा होगा, लाइक दिस वन है ना, ये जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब जैसे हमारा मतलब ये प्रोजेक्ट लोड होगा, ठीक है, क्या होगा, सारा का सारा फाइल एक तरह से लोड हो जाएगा अगर मतलब इस तरह चलेगा तो, बिकॉज इन बूटस्ट्रैप दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना, वी आर लोडिंग ऑल द फाइल्स, लगभग देखिए सब फाइल हमने यहाँ पे लोड कर दिया। तो दिस में भी अब बॉटल नेक ना प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मतलब हो सकता है सही चीज नहीं होगा। तो चलिए इसका ऑल्टरनेटिव देखा जाएगा बाद में, पहले तो किसी तरह से कर लेना है ना, अचीव कर लेना है कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसको क्या करते हैं और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये अप्रोच रहता है, ठीक है, हमारा ही नहीं किसी का भी, ठीक है। एनी बिग कंपनी ऑल्सो दे डू इट लाइक दिस, ठीक है। लाइक देर आर मेनी टेक्नोलॉजीज है ना, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो राउंड द कॉर्नर है, जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, सब बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई है इसको डेवलप करने में। तो अभी उस केस में भी क्या होता है ना, दे फर्स्ट ट्राई टू अचीव समथिंग, ठीक है, वो पहले कोशिश करता है कि हाँ कोई मिल तो जाए, ठीक है, कुछ तो बन जाए इसका, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन, ठीक है, एज ये थिंग्स प्रोग्रेसेस है ना, ये लोग क्या करेगा, ये लोग उसको बेटर करते जाएगा, ठीक है, और अच्छा बनाते जाएगा, है ना। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर, ठीक है। तो ये मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस से लग रहा है दिस विल बी अ बॉटलनेक, है ना। बट अगेन देखिए अभी पूरा फोल्डर का अगर आप साइज देखिएगा इसका, ठीक है, तो ये आई थिंक 1 MB भी क्रॉस नहीं किया होगा, एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं हम लोग कि अगर इसका पूरा साइज देखिएगा, ठीक है, अ, तो ये देखिए टोटलिंग कितना है, 78.4 KB, राइट। यस तो सर। अब मतलब 22 आइटम है, 78 पॉइंट, मैंने बोला ना 1 KB 1 MB भी नहीं गया होगा ये, ठीक है। तो विच इज नॉट वेरी बिग थिंग फॉर अस, ठीक है, तो लोड करवा सकते हैं, ठीक है ना। आज तो हमारा इंटरनेट भी मतलब KBPS पे नहीं चल रहा है ना, आज हमारा इंटरनेट भी MBPS पे चल रहा है एटलीस्ट, ठीक है। वी डू हैव यस सर। GBPS ऑल्सो, ठीक है, कि 1 GB पर सेकेंड क्या हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, उस रेट का भी इंटरनेट है हमारे पास में। तो KB इज मतलब अगर पूरा पूरा साइट पे लोड हो जाए एक बार में तो नॉट अ मैटर, है ना, पूरा ये 78.4 KB अगर हमको एक बार में डाउनलोड करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है, दैट ऑल्सो विल वर्क, है ना, वो भी आराम से काम चलेगा। तो इसीलिए अब देखिए, इसीलिए मैं हर कॉन्स्ट्रेंट को देख रहा हूँ, ठीक है, कितना एफिशिएंट होगा नहीं होगा, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग्स आई एम लुकिंग एट, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा इनसाइट हो गया है ना, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तरह तरह का सवाल, इनफैक्ट लगभग दिन भर अब क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग ये सब काम करें तो दिन भर अब यही सब सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहता है, ठीक है, व्हेनेवर आई एम डूइंग समथिंग यही सब चीज घूमते रहता है। तो वी स्टार्ट
थिंकिंग लाइक दिस है ना, ये सब के ऊपर में भी हम लोग सोचना चालू कर देते हैं। तो देखिए, तो अब देखने से एक इतना केबी इज नथिंग फॉर अस, ठीक है। ये तो उस जमाने में भी जब मैं स्कूल में था 1990s में ना, ठीक है, मतलब 97 98 में, तो हमारे पास में 1 MB का स्टोरेज तो उस समय में भी होता था, ठीक है, 1.44 MB फ्लॉपी होता था, ठीक है। तो उसके लिए भी ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। 78 KB पता नहीं इतना कितना सारा प्रोजेक्ट्स डाल देंगे उस फ्लॉपी के अंदर में, है ना। तो आजकल के जमाने के लिए तो अलग ही चीज हो गया, ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। तो लेट्स नॉट वरी दैट मच अबाउट दिस, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो डाउट रखना चाहिए अपने अंदर में, बिकॉज एफिशिएंसी अल्टीमेटली एफिशिएंसी होता है, ठीक है, कि इफ यू कैन मेक थिंग्स एफिशिएंट, ठीक है, तो बाद में, क्योंकि देखिए आज ये 78 KB का है, हो सकता है यू मे पुट थिंग्स इन सच अ वे कि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। Then अगर आपने ये सब चीज हैंडल करके नहीं रखा हुआ है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन राइट नाउ, ठीक है। तो जो डिजाइन है, ठीक है, वो छोटा चीज के लिए भी हो सकता है, बड़ा चीज के लिए भी हो सकता है। तो इफ योर डिजाइन इज नॉट गुड फॉर स्मॉल थिंग्स, तो इट कैन नॉट बी गुड फॉर बिग थिंग्स, है ना। तो जस्ट लाइक दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, एक्चुअली सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में क्या है हमारा, कि छोटा छोटा केसेस के लिए द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट वी टीच इन कॉलेजेस, ठीक है, दे आर गुड, ठीक है। जैसे बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, ठीक है, सिलेक्शन शॉट, ये सब बहुत अच्छा है फॉर स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स, है ना। आपको कोई स्पीड का उसमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, फटाफट हो जाएगा वो काम, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू बिगर प्रॉब्लम्स, है ना, तब तो ये सब बेकार हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे करोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है, जहाँ पे बिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है, देन दे व्हाट हैपेंस, ये सब फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सब जितना भी हमारा एल्गोरिथम्स है, फॉर स्मॉल केसेस दे आर गुड, डेमोंस्ट्रेशन के लिए ठीक है ना, बट फॉर बिगर केसेस दे डोंट वर्क आउट, है ना। तो चलिए एक बार इसको वापस ओपन कर देते हैं हम लोग, बिकॉज इसके साथ तो काम करना है। तो अभी क्या यस हुआ सर। देखिए, कि ये सब जितना फाइल में यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ ना, बिकॉज मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे बार बार सब जगह नहीं करना था, ठीक है ना। तो अब नहीं करने से क्या होगा, बार बार सब जगह करना पड़ेगा, बट और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ये जो हमारा पाथ है ना, बिकॉज सी फॉर यस एवरी सर। फाइल सी समटाइम्स, ठीक है, ये जो हमारा डेटाबेस वाला होगा, यूजुअली यूजुअली कंट्रोलर में आएगा, दिस विल नेवर कम इन व्यू, है ना, ये व्यू में नहीं आएगा, ठीक है, कंट्रोलर में ही आएगा। तो बट है ना, ठीक है, इट मे हैपन ड्यू टू सम रीजन, मुझे कुछ हायरार्की चेंज करना पड़ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो हायरार्की चेंज अगेन, वी हैव टू लुक एट मेंटेनेबिलिटी आल्सो, ठीक है, कि अगर कल को किसी कारण से मैंने क्या किया, कंट्रोलर्स में भी कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स बना दिया, जैसे व्यू में ऑलवेज बन सकता है, ठीक है। व्यू में कई बार क्या होता है कि कोई मॉड्यूल को लेके, जैसे ये हमारा जो व्यू वाला फोल्डर था, हियर वी हैव, अभी तो हमने सीधे पेजेस डाल दिया, बट हो सकता है यस कि सर। सेक्शंस होगा, जैसे राइट नाउ आई एम हैविंग अ सिंगल होस्टिंग स्पेस, ठीक है, और मैं भी मतलब यस कोई सर। स्पेंड करने के मूड में नहीं हूँ कि ये बहुत सारा स्पेंड किया जाए अलग अलग टाइप के काम के लिए, और मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मुझे अब ऑनलाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो काफी मतलब हाई टाइम हो गया वो सब ऑनलाइन करने का, मैं सोच रहा हूँ। तो मेरे पास में एक ही स्पेस है नाउ, आई वांट टू ये यूज दैट स्पेस फॉर होस्टिंग ऑल ऑफ माय, क्योंकि वो मेरा ही है ना, कोई अलग अलग क्लाइंट का तो नहीं है कि मतलब उसको होस्टिंग कंपनी को भी कोई नुकसान होगा या जो भी होगा, ठीक है। दे ऑल माय प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। और होस्टिंग कंपनी उस हिसाब से अपना लिमिटेशंस डाल के दिया ही है मुझे ना, ठीक है, कि आप मतलब इतना ही डेटाबेस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इतना ही सब डोमेन्स यूज कर सकते हैं, जो प्लान मैंने लिया हुआ है उसमें उसका अपना रिस्ट्रिक्शंस है। तो लुकिंग एट इट्स रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मुझे काम करना है। एंड सबसे बड़ा बात है, उन लोगों के लिए परेशानी होता है बैंडविड्थ, ठीक है, कि कितना लोग विजिट कर रहा है मंथ में। तो मेरा कोई भी वेबसाइट का उतना ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है। एंड इफ द वेबसाइट स्टार्ट्स रिसीविंग मतलब उतना सारा यूजर्स आना चालू हो जाएगा, देन डेफिनेटली आई विल अपग्रेड द प्लान्स, ठीक है। मैं सबके लिए अलग अलग डोमेन ले लूंगा, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होस्टिंग ले लूंगा, ठीक है, आई डू दैट, ठीक है, फॉर एवरी सर्विस एक्चुअली, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना कोई वो यूजर बेस है ही नहीं अभी, है ना, ठीक है। तो अभी अप करना है तो आई कैन यूज द सेम होस्टिंग स्पेस ऑल्सो, है ना। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि मुझे इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब दे विल बी पार्ट ऑफ द सेम एप्लीकेशन, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना। और यस मेरा सर। डेटाबेस सेम रहने वाला है, ठीक है, फॉर द एंटायर थिंग डेटाबेस विल बी सेम राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज उस तरह कुछ रेस्ट्रिक्शन है वहां पे, ठीक है। तो आई हैव टू यूज द सेम डेटाबेस। तो अभी मेरा ये जो फाइल होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं है ना, ठीक है, तो दिस विल बी द सेम, ठीक है, जो मैं यूज करूंगा। तो अभी क्या है, अगर उस केस में क्या हो जाएगा कि क्योंकि फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आई बी कॉलिंग दिस फाइल, है ना, तो सब जगह मुझे अलग अलग टाइप से ये लिखना पड़ेगा, तो अब वो क्या हो सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई डिक्लेयरिंग ऑल दिस थिंग्स एट वन प्लेस इज यूजफुल राइट नाउ फॉर अस, ठीक है, जब तक कि दूसरा कुछ नहीं मिल यस जाए, सर। है ना। तो ये कुछ कुछ इस तरह से है। जैसे अभी देखिएगा, मैं एक ये एक प्रोग्राम सर टेस्ट, हाँ बोले बोले बोले। सर वो डबल डॉट मतलब वन स्टेप पीछे आने को बोल रहे हैं। हाँ, वो तो वन स्टेप पीछे आने के लिए, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला डबल डॉट है ना। देखिए, जब भी हम्म। हम डायरेक्टरी को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो अभी लिनक्स ने यस भी सर। कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एक तरह से, कि व्हेन यू टाइप ls, ठीक है, ओनली दोस थिंग्स व्हिच आर यूजुअली विजिबल वही दिखाता है आपको यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए, तो यस सर। मतलब जो हिडन नहीं है, ठीक है, वही सबको दिखा रहा है, बट व्हेन वी से ls, ठीक है,
डैश ए करके ना ये स्विच डाल देते हैं, तो इट शोज अस एवरीथिंग, है ना। तो आप देखिए किसी भी फोल्डर में जाइए, जैसे पहले हम लोग देख रहे थे कॉन्टेक्ट मैनेजर का डायरेक्टरी डिस्प्ले कर रहे थे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो यस सर। डॉट और डबल डॉट भी दे रहा था। तो चाहे आप विंडोज यस में सर। चाहे लिनक्स में है, डॉट, ठीक है, डॉट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द करंट डायरेक्टरी, रिमेंबर। जैसे अगर यहाँ पे ls और डॉट भी लिखिएगा तो सेम ही चीज आएगा जो सिर्फ ls से आएगा, है ना, ठीक है। बट इफ यस यू सर। से ls डॉट डॉट, तो ये पेरेंट डायरेक्टरी का लिस्टिंग करेगा, देखिए, है ना। तो दिस इज द पेरेंट डायरेक्टरी, है ना। तो पेरेंट डायरेक्टरी ओके क्या सर। था, कॉन्टेक्ट मैनेजर, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम यस सर। डूइंग। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि जो करंट डायरेक्टरी है उससे एक स्टेप पीछे जाना है हम लोग को, है ना, ठीक है, उससे एक स्टेप पीछे जाना है, वहां पे ये सब मिलेगा, ठीक है, वहां से ये सब मिल यस सर। जाएगा, ठीक है ना। जैसे यस फॉर सर। दिस वन तो देयर वाज नो प्रॉब्लम, ये तो सेम डायरेक्टरी में था तो ये वहीं से कॉल हो सकता था, ये वाला, है ना, जो ये यस env सर। है वहीं से कॉल हो सकता था। बट फिर भी मैंने एक बार मतलब ये यही चीज सोचा ठीक रहेगा कि हमने प्रोजेक्ट रूट को डिक्लेयर कर दिया कि हमारा प्रोजेक्ट का रूट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर वी कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। यस और सर। ये एक तरह से ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया ना ये वाला प्रोजेक्ट रूट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहीं पे भी अब कॉल कर सकते हैं, कभी भी चाहिए होगा अगर हम लोग को प्रोजेक्ट का रूट को यूज करना, ठीक है, देन वी कैन ऑलवेज यूज दिस, है ना, ये हमेशा यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। तो आगे समझ में ना। यस सर। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर इसी में। तो फाइन, तो अभी क्या था कि हमने ये यूजर कंट्रोलर उस दिन जो हमने पेज बनाया था हमारा लॉगिन वाला पेज, ये था हमारा लॉगिन का पेज, ठीक है। तो जहाँ से अभी लॉगिन हमारा काम नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अभी जैसे अगर हम सीधे जा रहे हैं यहाँ पे तो ये हमको ये मैसेज आ जा रहा है, यूजर डिक्टेटर हैज लॉग इन सक्सेसफुली, हैज लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है, बिकॉज समवेयर वी मस्ट बी कॉलिंग इट, है ना, कहीं ना कहीं को कॉल कर रहे हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला कोड अभी तक हमने बंद नहीं किया इसीलिए, ठीक है। तो लेट अस क्लोज दिस कोड। ये फॉर अगर रिमेम्बरेंस के लिए इसको रखना है तो कमेंट करके छोड़ देते हैं यहाँ पे, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो स्टिल इट इज कमिंग वंस, ठीक है। तो देख लेते हैं ये किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये। यहाँ तो कुछ नहीं है ना, चेक कर लेते हैं, नथिंग इज देयर हियर, दिस इज क्लीन, फाइन। तो यूजर कंट्रोलर में था, इसको हमने हटा दिया। अब जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा और ऑथेंटिकेट कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट इज गेटिंग कॉल्ड इन, यहाँ पे तो कॉल हो रहा है, बट अब मान लीजिए ऑथेंटिकेट को अगर हम कॉल करते हैं विच इज इन यूजर, है ना, यहाँ पे है। तो फिर ये कॉल अगर हम ऑथेंटिकेट को कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं, कॉल को भी देख लेते हैं हमारा, जो कि इंडेक्स में ही होगा। एंड ऑथेंटिकेट में क्या हो रहा है, व्हेन यू गो टू ऑथेंटिकेट तो ये आ जा रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज कमिंग हियर, ठीक है। और अभी हम लोग तो सीधे इंडेक्स में जाना चाहिए था ना हम लोग को मतलब ये वाला जो है, अच्छा मैंने गलती क्या किया, रुकिए रुकिए, शायद जो हमने सर्वर स्टार्ट किया ना गलत जगह से स्टार्ट कर दिया है, देख लेते हैं। नहीं ठीक तो है, सर्वर तो हमने सही जगह से स्टार्ट किया, कॉन्टेक्ट मैनेजर से स्टार्ट किया हमने सर्वर को। तो दिस इज आवर रूट फोल्डर, ये तो सही है, कॉन्टेक्ट मैनेजर से स्टार्ट किया हमने। तो सर्वर में तो कोई दिक्कत नहीं, देन वाई उस पे हम लोग को ये क्यों शो कर रहा है, ये वाला फाइल क्यों शो कर रहा है। तो इसमें जाना है हमको व्यू डॉट होम डॉट php में ना। तो होम तो ये है जहाँ से एक अच्छा यहाँ पे, लेकिन ये तो क्लिक करने से लॉगिन में आना चाहिए, देन व्हाई इट इज वर्किंग लाइक दैट, कि हम जब इस पे जा रहे हैं तो यहाँ चले जा रहे हैं। एक मिनट देख लेते हैं इसको फिर से। इट्स कमिंग हियर, इट शुड नॉट कम हियर, स्लैश, फिर भी यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे रिडायरेक्ट क्यों हो जा रहा है। तो समथिंग रॉन्ग हियर ओनली आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इट्स बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज हम लोग कमांड लाइन में टेस्ट करना चाह रहे थे ना इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई। तो नाउ वी डोंट नीड दिस वन, लेट्स रिमूव इट। क्योंकि वैसा कर देने से तो हमने उसको मतलब बोल ही दिया था कि ऑथेंटिकेट ही हमेशा, तो इसी में जा रहा था इसलिए। ऑलराइट नाउ लेट्स गो। तो देखिए अब हमारा होम में आ रहा है, उसके बाद जब लॉगिन पे क्लिक करते तो लॉगिन आ रहा है। तो अभी यहाँ से डेटा हम नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, वी आर सिंपली सबमिटिंग, और ये यहाँ आ जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो काम तो कर रहा है, बट अब डेटा हमको यहाँ से चाहिए,
ठीक है, डेटा हमको यहाँ से, यस देन सर। हाउ डू वी डू इट, यस ठीक है, सर। हाउ डू वी डू इट, लेट्स सी ये कैसे करेंगे हम लोग। कि मेथड तो है हमारा, ठीक है, ऑथेंटिकेट इज देयर हियर, ठीक है, बट हाउ डू वी ब्रिंग इट हियर, ठीक है, हाउ डू वी ब्रिंग दिस हियर। तो ये तो उस क्लास के लिए इनपुट है, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट कैसे लाया जाए। देखिए एक तरीका तो ये है गेट से, ठीक है, वन वे इज गेट बट दैट इज नॉट सिक्योर। तो एक बार ऐसे ट्राई करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, वन वे इज गेट बट विच इज नॉट सिक्योर अगेन, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, तो इफ वी गो टू लॉग इन, और यहाँ पे मेथड को जैसे हम लोग फिलहाल गेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑथेंटिकेट, उसके बाद में गेट, और फिर यूजर आईडी एंड दिस इज, ठीक है, तो ऐसे करके चला गया, ऐसे करके चला गया, देन आफ्टर दैट, है ना। तो जब इस URL पे हम लोग आए, URI में हम लोग आए, ठीक है, तो URI से, अच्छा एक बार ऐसे सेव करके इसको ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए पेज नॉट फाउंड बिकॉज, देखिए बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ये जो आ रहा है, यस सर। ठीक है, तो कि यूजर नेम और पासवर्ड खाली है ड्यू टू दैट, है ना। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं इसे हम लोग यहाँ पे, DICTAT और डिक्टेटर एंड DICTAT और डिक्टेटर सबमिट। तो देखिए तो पेज नॉट फाउंड इस तरह से आ रहा है बिकॉज, और देखिए दिस इज नॉट सेफ एट ऑल, है ना, क्योंकि हमारा देखिए यूजर आईडी और ये आ जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से यस तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकाल लेंगे, तब तो काम चल जाएगा एक्चुअली में, ठीक है ना, है ना। यस तो सर। बट अभी देखिए अगर गेट के साथ में फिर हमारा ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग विद दिस वन, ठीक है, गेट के साथ में, है ना, ये काम नहीं कर रहा है हमारा, तो दिस इज नॉट वर्किंग विद गेट। अच्छा नाउ लेट अस डू दिस, लेट अस डू दिस, ठीक है, कि हमारा URI काम नहीं कर रहा है गेट के साथ में, क्योंकि रिक्वेस्ट में पूरा का पूरा वो आ जा रहा है, URI आ जा रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये हो सकता है सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज वाई दिस हैज बीन गिवन, है ना, ये डिलिमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कि ये डिलिमीटर से हम चीजें अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं जाने से, तो वो तो रीड कर लेंगे, ठीक है, बट रीडिंग दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गेट से ही हम लोग को लेना है पहले तो, ठीक है, तो हम कैसे करके रीड करें, लेट्स सी वंस दैट। एक काम करते हैं, जैसे थोड़ा देर के लिए ये URI तो हम लेते ही है, ठीक है, और उसके बाद में एक और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं फिलहाल, इसको थोड़ा देर के लिए URL कर देते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं बाय द नेम URI, ठीक है, और URI में हम ऐसे लिख देते हैं ऑथेंटिकेट, फिलहाल जैसे पहले लिखा था हमने UTHENTICAT ऑथेंटिकेट। यस सर। तो ये तो फिर वहीं लेके चला जाएगा हमको, है ना, ठीक है, अगर आप बैक जाइएगा, अच्छा चलिए लॉगिन में ही जाते हैं। तो देखिए आप लॉगिन में गए, वो सबमिट कर दिया, मतलब सीधे सीधे यहाँ लेके आ गया हमको फिलहाल, ठीक है, तो मतलब कुछ भी आप लिखिए अभी यहीं लेके चला जाएगा, ठीक है, इट इज टेकिंग अस हियर ओनली, ठीक है। तो खैर ये भी काम नहीं करेगा, ये भी इस तरह से काम नहीं करेगा, अगर वहां लेके चला जाएगा, देन हाउ वी आर गोइंग टू गेट द डेटा एक्चुअली, है, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू गेट द डेटा। तो यहाँ पे हम लोग अभी फंस रहे हैं कि हाउ डू वी गेट द डेटा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा वो लारावेल वाला को भी स्टडी करते हैं, लेट्स स्टडी दैट, कि यहाँ पे वही काम कैसे करके होगा ना, ठीक है, हाउ दैट वर्क विल, मतलब वो ये यहाँ पे कैसे करके होगा। तो चलिए फॉर द टाइम बिंग ये सबको एक बार से बंद कर दिया हमने, एंड यहाँ से एक बार व्यूज का गया हमारा, व्यूज 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 इसमें मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेगा, देन विल हैव व्यूज हियर ना। तो देखिए एक पहले से यहाँ पे व्यू बना हुआ है, ठीक है ना, ऑलरेडी वी हैव अ व्यू ओवर हियर, ठीक है। एक काम करते हैं, जैसे इस पेज को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो चलिए यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, लेट्स एग्जिट फ्रॉम हियर आल्सो, एंड इसका वाला को खोल लेते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो यहाँ रूट में आ जाइए, ठीक है, जो इसका रूट है यहाँ पे आ जाता है। now see,
कमांड लाइन ओवर हियर नोन एज PHP ARTISN आर्टिसन है ना, ऐसे अगर कमांड लाइन है तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दिस है ना, PHP आर्टिसन सर्व करके है ना। तो ये देखिए इस तरह से इसका सर्वर स्टार्ट हो जाता है। तो PHP में भी एक इंटीग्रेटेड ये था, सर्वर था, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एवरी जो फ्रेमवर्क है ना हमारा, वो कोई ना कोई आपको एक सर्वर देगा ही देगा, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर देगा जिसको यूज करके आप ऐप टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए फॉर PHP फॉर HTML जावास्क्रिप्ट ये सब के लिए तो खैर हम लोग वो अपाचे ये सब को यूज कर सकते हैं विद नॉट मच सेटिंग्स है ना, आराम से यूज आता है। बट अब ये सब के लिए आपको समझना पड़ेगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे करके होगा ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। कि जैसे आप कभी फ्रेमवर्क से कुछ बनाते हैं तो हाउ डू यू डिप्लॉय दोस थिंग्स है, ठीक है, किस तरह से डिप्लॉय करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जैसे एक बार एक स्टूडेंट को ये इशू आया था, जैसे अभी भी हम लोग कोई जेंगो में डेवलप नहीं करते, ठीक है। एंड यू विल सी वेब एप्लीकेशन बहुत कम ही लोग जेंगो में बनाते हैं, ठीक है। हालांकि उससे स्पीड बहुत मिल सकता है, जिसको अगर बनाना है तो स्पीड बहुत मिल सकता है, बिकॉज उसमें टेम्पलेट्स बहुत होता है ना। जैसे ये हमारा MVC हो गया, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना से कोड करते हैं यहाँ पे ना, बट इन केस ऑफ जेंगो, ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पे मॉडल व्यू टेम्पलेट्स होता है, ठीक है। तो व्हाट यू डू, मोस्ट ऑफ द टाइम आप टेम्पलेट्स को उठा उठा कर, मतलब दे आर रेडीमेड प्रोग्राम्स एक्चुअली, ठीक है, तो उसको उठा उठा के काम कर लिया जाता है, तो वो जल्दी से बन सकता है और भी है ना, ठीक है। तो बट स्टिल मतलब इट्स लेस पॉपुलर आई थिंक, उतना नहीं है जितना ये सब चीजें, ठीक है, हमारा जैसे जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है या इवन .NET, ठीक है, या PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है ना। तो बट एवरीवेयर यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है, क्योंकि हाँ, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आया था, स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आया था कि उसको डिप्लॉय कैसे किया जाए, जो होस्टिंग सर्विस उसने लिया था वहाँ पे उसको डिप्लॉय कैसे किया जाए, वो डिप्लॉय उससे नहीं हो पाया था, तो अल्टीमेटली उसका प्रोजेक्ट नहीं हो पाया था एक्चुअली, वो है ना, किसी को बेच रहा था, किसी को देने की कोशिश कर रहा था, तो हुआ नहीं, प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी लर्नड एक्चुअली। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं ऐसे स्टार्ट करके, एंड व्हाट इज द पोर्ट नंबर, यूजुअली वही रहता है, वो 8000 ही ज्यादातर सर्वर बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट वाला 5000 बनाता है, एंटर है ना। तो ये देखिए ये आ गया इसका। अब इसमें चाहने से, ठीक है, हम अब देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, अच्छा ये अभी शायद नया डाल दिया होगा यहाँ पे ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मे बी। तो हम एक काम करते हैं, समवेयर हियर, ठीक है, समवेयर हियर लेट्स पुट समवेयर एनीवेयर, ठीक है, एक लॉगिन का ऐसे डाल देते हैं पेज, उस पर क्लिक करेंगे, या एक राउट बना देते हैं, सीधे सीधे वहां चले जाएंगे कि LO, ठीक है, GIN लाइक दिस है ना, ठीक है, विल गो हियर। तो अब देखिए आप समझिए यहाँ पे कैसे काम होता है, ठीक है, तो दोनों हमारा वाला और ये लगभग एक ही होगा। तो जब भी एक नया पेज हमको बनाना है तो यहाँ पे व्यू के अंदर बनाना होगा ना, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कभी भी। तो ये तो एक HTML पेज ही बनाना है हम लोग यहाँ पे, बट ऑल द पेजेस विल हैव दिस एक्सटेंशन। जैसे अभी हम लोग लॉगिन बनाना है तो LOGN, अब कन्वेंशन जो ये लोग फॉलो करता है वो भी देख लीजिए, एवरीथिंग विल बी इन स्मॉल रिमेंबर, ठीक है। और उसके बाद में आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज अंडरस्कोर, अगर दो चीज होता है तो देख लेंगे वो भी। नहीं नहीं, दे आर यूजिंग, हाँ, अंडरस्कोर यूज करता है लोग, देख लेंगे वो भी। तो चलिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम पेज को कैसे नाम दिया, welcome.blade.php है ना। तो सिमिलरली हमको, बिकॉज ब्लेड इज देयर टेम्पलेटिंग इंजन है, ठीक है, तो इसलिए मतलब जो फाइल का एक्सटेंशन .blade.php होगा वही फाइल को मतलब इन लोग वो ब्लेड का सिंटेक्स से पार्स करेगा, ठीक है, अदरवाइज वो लोग नॉर्मल PHP के टाइप से उसको समझेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज द एक्सटेंशन दैट यू हैव टू प्रोवाइड, है ना, ये कन्वेंशन है इसका। तो login.blade.php रिमेंबर, ठीक है, प्रेजेंटर एक एम्प्टी फाइल आपका आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब PHP फाइल हैज कम हियर। तो अब ये हमारा एक लॉगिन फाइल होने वाला है, तो लेट्स सिंपली प्रेजेंटर, ठीक है, ये आ गया। एंड वही सेम चीज जो हमने वहां लॉगिन में किया था वो चाहने से यहाँ पे भी किया जा सकता है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक पेज ऐड कर लीजिए, द नेक्स्ट वेरी थिंग यू हैव टू डू इज इसका एक राउट बना लीजिए, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ तक पहुंचना है तो एक राउट चाहिए होगा, है ना, ठीक है। अगर डायरेक्ट पहुंचना है तो, या इवन इनडायरेक्ट पहुंचना है तो राउट तो चाहिए होगा, है ना, ठीक है, बिकॉज वी डोंट मतलब वो AHREF का इस्तेमाल तो जनरल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राउट्स का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द कंट्रोलर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो अभी राउट्स कैसे यस सर। बनेगा, तो राउट्स कहाँ है, ये रहा राउट्स हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग वेब के साथ काम करें, यू गो टू वेब, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग द राउट, ठीक है, तो ROUT राउट, ठीक है, जैसे दिया हुआ है ऊपर में वैसे एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है। राउट इज अ क्लास, ठीक यस है, सर। उसके अंदर में एक स्टैटिक मेथड इसका नाम है गेट, ठीक है, कॉल द, देखिए तो जैसे हमने बोला स्टैटिक मेथड, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है ना, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट है ना, और जिसमें हमको URI एंड सम एक्शंस वी कैन गिव हियर, ठीक है। तो चलिए गेट हमने डाला, उसका देखिए URI सर एंड 20 लाइन में एक्शन। फिर दोबारा दूसरा राउट फिर क्यों बना रहे जितना जितना आपको मतलब राउट्स डिफाइन करना, राउट्स मींस अ लोकेशन है ना, ठीक है।
एक यस मतलब सर। लोकेशन जिसको आप प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज राउट हियर, रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज जैसे अभी मैंने ओके बताया सर। ना कि यहाँ पे वो जो बेसिक तरीका होता था हमारा जो राउटिंग का नेविगेशन का जो हम लोग बोलते हैं एचटीएमएल में, बाय यूजिंग AHREF, है ना, दैट वोंट वर्क यस हियर, सर। ठीक है। तो या उस बेसिक लेवल पे हम जाते ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो सारा चीज एब्स्ट्रैक्शंस पे होगा ना, ज्यादातर आपको एब्स्ट्रैक्ट तरीका से काम करना है आपको, है ना, ठीक है। मतलब यस वो सर। मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो एब्स्ट्रैक्शन है आपको उसके हिसाब से चीजें बनाना होगा, तो दैट इज वाई यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ राउट ओवर हियर, है ना, ठीक है। और राउट और एक चीज करता है ना, मतलब इट लिमिट मेनी थिंग्स। जैसे अभी देखिए हम लोग कहाँ फंसे, और आई एम डूइंग अ रिसर्च, अ सॉर्ट ऑफ रिसर्च एक्चुअली, है ना, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग फंस गए कि अब हम डेटा फॉर्म का, ठीक है, अपना फॉर्म का डेटा हम किस तरह से, जैसे देखिए लास्ट टाइम जो हमने किया था, है ना, जहाँ पे हमने मतलब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर प्लान नहीं किया था सही ढंग से, या राउट्स हमने नहीं बनाया था एक्चुअली में। तो लास्ट टाइम व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद अस, जो हमने ये हॉस्टल बनाया था, तो वहां पे क्या था कि आप किसी फंक्शन को, ठीक है, किसी फंक्शन को एक फॉर्म में नहीं कॉल कर सकते ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमने एक फॉर्म बना दिया, तो FORM फॉर्म है ना, और गेट या पोस्ट एनीथिंग, लेट्स से पोस्ट, है ना, एक फॉर्म हमने इस तरह से बना दिया पोस्ट का, है ना। तो इन एक्शन यू कैन राइट द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट फाइल, रिमेंबर, ठीक है ना, एक स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, एनीथिंग XYZ.php, ठीक है। और अगर पाइथन का स्क्रिप्ट भी काम करता है तो इसमें भी पाइथन, अगर सी का स्क्रिप्ट काम करता है इसमें भी सी, मतलब यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट का फाइल नेम देना होगा, रिमेंबर, ठीक है ना। तो इट कैन बी अ फाइल नेम, आप कोई फंक्शन का नाम नहीं दे सकते यहाँ पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो FUNCT फंक्शन वन ऐसे करके कुछ नाम नहीं दे सकते, दैट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब ये यस तो सर। पॉसिबल हो गया, हम एक फंक्शन कॉल कर पा रहे हैं यहाँ से, है ना, ठीक है, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ राउट्स, ठीक है, वी आर एबल टू कॉल अ फंक्शन, जो हमारे केस में अभी हुआ ना, वो जो ऑथेंटिकेट एक फंक्शन, एक मेथड है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यूजर कंट्रोलर में बनाया हुआ है। तो वो तो कॉल हो जा रहा है, देखिए, बिकॉज तभी तो मैसेज आ रहा था ना कि ये यूजर लॉग इन हो गया सक्सेसफुली, ठीक है, बिकॉज ऑथेंटिकेशन कॉल हो गया। यस सर। बट द यस सर। प्रॉब्लम विद अस इज नाउ, ठीक है, कि अब वो जो डेटा है हम अब उसको कैसे करके हैंडल करेंगे, ठीक है। वो जो यहाँ से जो हमारा फॉर्म का डेटा है उसको कलेक्ट करके कैसे करके पास किया जाएगा उसको, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू पास टू दैट, एंड ठीक है, पास दैट। यस सर। वो देखना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, ठीक है। तो देखते हैं, और ऐसे भी फंक्शन कॉल ऊपर में हो जा रहा है, ठीक है, अगर मैं नीचे में कुछ करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं ये लोग ने कैसे किया है, ठीक है, हाउ दे हैव डन इट, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू मिमिक थिंग्स एक्चुअली ना, वी आर न्यू एक्चुअली, है ना, राइट नाउ। तो हम अपना यस सर। फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसमें नए हैं, तो लेट्स मिमिक देयर थिंग्स कि हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है। और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे अपना वाला में ढालने का, ठीक है, तो लाइक दैट विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। अच्छा, अभी जैसे ये लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना तो आता है, ये इट्स वेरी सिंपल है, ठीक है, कि मतलब एक कमांड यूज करना है, नहीं हो तो फिर ये नेक्स्ट डे में मैं वापस इसको दिखा दूंगा इस चीज को, ठीक है, कैसे करके बनाते हैं। एंड यस सर। अगेन बिल्डिंग पेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो बिल्डिंग पेजेस के लिए तो लारावेल का कोई नॉलेज नहीं चाहिए हमको, हमको तो फिर वही HTML और CSS का नॉलेज चाहिए, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग पेजेस, है ना। बट हाँ, कहाँ पेजेस बनाना है दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। इन द लिस्ट ऑफ फोल्डर्स यू विल हैव अ फोल्डर कॉल्ड व्यूज, ठीक है, व्यूज के अंदर हमको बनाना है, ठीक है। एंड अगेन यू हैव टू एंश्योर दैट द नेम, ठीक है, शुड कंटेन दो एक्सटेंशन होना चाहिए, मतलब .blade.php, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज देयर कन्वेंशन, बिकॉज बीच में ये लोग यस क्या सर। करता है, एक टेम्पलेटिंग इंजन बनाता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे फ्रेमवर्क में यही सब प्रॉब्लम होगा कि वी विल नॉट हैव अ टेम्पलेटिंग इंजन राइट नाउ, है, ठीक है। तो बिकॉज अब फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा कि उसके लिए एक मतलब पीछे में कोई प्रोसेसर जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, देयर हैज टू बी एन इंजन, ठीक है, व्हिच विल प्रोसेस दैट, एंड ठीक है। तो अब उसको कैसे बनाना है, वी डोंट हैव एन आइडिया। बट देखिए ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, दिस आर सम गुड डिस्कशंस आई शुड से, ठीक है। ये अगर आप नोट डाउन करके रखते हैं, अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो मे बी आपका जो दूसरा पोर्शन है, जैसे हो सकता है कि इसको सी में बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे इफ यू गो टू इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ नोड जेएस, है ना, ठीक है। तो नोड जेएस इज नथिंग बट इट इज अ C++ प्रोग्राम, ठीक है, होस्टिंग, ठीक है, जावा इसका क्रोम का क्या है, V8 इंजन को होस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज नोड जेएस, है ना, इट्स बेसिकली C++ प्रोग्राम, देखिए, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि C++ का कोई यूज नहीं है, देखिए आज मतलब कितना बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, C++, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली C++ से ऐसा चीज बन सकता है विच कैन बी अ गेम चेंजर, रिमेंबर, ठीक है, अगर जिस किसी को अगर उस लेवल पे आता है तो सिमिलरली अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट एंड मतलब कोई मेरे पास में एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज होगा अगर मेरे पास में, ठीक है ना, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई तो पीछे में एक इंटरप्रेटर बनाना पड़ेगा ना, जो कन्वर्ट करके देने का काम करेगा। जैसे देखिए रिएक्ट जेएस, जब आप रिएक्ट जेएस पढ़िएगा ना, तो वहां पे क्या होगा, यू विल लर्न समथिंग अबाउट अ टूल कॉल बेबल, है ना, ठीक है, या BABEL, बेबल करके एक टूल आता है, ठीक है। तो एक साइट भी है इसका जहाँ पे आप मतलब जो न्यू स्टाइल जावास्क्रिप्ट को लिख के देखिए ना, देखिए नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट को लिख के पुराना जनरेशन का जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ला सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सेम बेबल, ठीक है, इज देयर इनसाइड मतलब एनपीएम में, मतलब नोड का पैकेज मैनेजर में भी है ये, ठीक है।